प्रतिध्वनि धर्म क्रांति के बीच। यह 19वीं सदी के प्रथम चरण की घटना है। राजपूताना की मरुस्थली में यह धर्म क्रांति हुई। उस समय जैन धर्म राजनीति से भिन्न था, इसलिए राज्य व्यवस्था पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। समाज व्यवस्था पर भी जैन धर्म का व्यापक प्रभाव नहीं था, इसलिए जैन समुदाय के अतिरिक्त अन्य जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी समाज परस्पर जुड़ा हुआ होता है। आसपास का सामाजिक परिवेश उससे सर्वथा अछूता कैसे रह सकता है। उस समय आचार्य श्री रघुनाथ जी एक प्रभावशाली आचार्य थे। जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, अनुयायियों पर उसके चिंतन और उसके निर्णयों का प्रभाव भी पड़ता है। अतः उस समय के स्थानकवासी संघ के अनुयायी का बहुमत आचार्य भिक्षु की इस धर्म क्रांति के विरुद्ध खड़ा हो गया और आचार्य भिक्षु को विद्रोही घोषित कर दिया। यह जो धर्म क्रांति हुई, इसका संबंध विशेष रूप से जैन धर्म से था, जैन परंपरा से था। अतः सबसे अधिक विरोध जैन समुदाय के बीच हुआ। आचार्य भिक्षु और उनके नवजात तेरापंथ पर तीव्र प्रहार होने लगे। यह आश्चर्य ही है कि अहिंसा की आराधना के आधार पर बना हुआ धर्म संघ भी हिंसा में संलिप्त हो गया। किसी प्रवृत्ति या विचार का विरोध करना यह कोई समस्या नहीं है, परंतु विरोध करने का जो तरीका है वह यदि हिंसक है तो प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तब प्रहार करना आत्म संयम की कमी का प्रतीक बन जाता है। जब कोई अप्रिय परिस्थिति आती है तभी व्यक्ति के संयम का मूल्यांकन होता है। आचार्य भिक्षु जिस परंपरा से मुक्त हुए उसके लिए यह अत्यंत अप्रिय घटना थी। उनके द्वारा इसका विरोध करना अस्वाभाविक नहीं था, परंतु हिंसक विरोध किसी भी प्रकार से उचित नहीं हुआ था। परंतु जो है सो है। यह संसार पूर्णतः किसी धर्म के नियम से नहीं चलता है। बहुत बार धर्म की समझ रखने वाला व्यक्ति भी अपने आवेशों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, परंतु आचार्य भिक्षु में अदम्य उत्साह था। उनके उत्साह की लौ अमिट थी। हवा के झोंके भी उसे बुझा नहीं सके। उसमें जिनवानी के प्रति स्नेह था, संयम की सुरक्षा थी। इतने प्रतिरोध के बाद भी उनके उत्साह की लौ प्रदीप्त होती चली गई। उस उत्साह के आलोक में लोगों को तेरापंथ का दर्शन प्राप्त हुआ। तेरापंथ और आचार्य भिक्षु आज भी अभिन्न है, पर उस समय तो आचार्य भिक्षु ही तेरापंथ और तेरापंथ ही आचार्य भिक्षु थे। तेरापंथ उस समय एक विस्फोट के रूप में था। भगवान महावीर की वाणी के सूत्र तेरापंथ के दर्शन में जिस रूप में प्रस्फुटित हुए, वैसे संभवतः लंबे समय से नहीं हुए थे। वे सूत्र नए थे, नए कलेवर के साथ थे। तेरापंथ का दर्शन भगवान महावीर की अहिंसा का महाभाष्य है। तेरापंथ के दर्शन के सूत्र वर्तमान युग में राजनीति और समाज के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो रहे हैं। भगवान महावीर ने शाश्वत सत्य का अनुभव किया और प्रतिपादन किया, और आचार्य भिक्षु ने उसे सम्यक रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की। वह तेरापंथ का दर्शन वर्तमान युग की दार्शनिक अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा में मान्यता प्राप्त कर रहा है। उस समय कहा जाता था, बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों की हिंसा में पुण्य होता है। आचार्य भिक्षु ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा
जैन दर्शन के अनुसार कोई भी प्राणी हिंस्य नहीं है। हिंसा में धर्म नहीं होता, और जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ पुण्य नहीं होता है। उस समय अहिंसा के क्षेत्र में भी बल प्रयोग मान्य था। आचार्य भिक्षु ने बताया कि जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। भय और प्रलोभन के द्वारा भी सामाजिक व्यवहार के स्तर पर सुव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है, परंतु जहाँ मोक्ष मार्ग की आराधना की बात है वहाँ बल प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो उपदेश के द्वारा हृदय परिवर्तन ही मान्य है। उस समय पुण्य के लिए धर्म करना सम्मत था। पुण्य के लिए धर्म करने का अर्थ है भौतिक समस्याओं के निवारण अथवा भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म करना। आचार्य भिक्षु ने कहा, सामाजिक जीवन में भौतिकता के संदर्भ में व्यक्ति के सामने निर्जरा का उद्देश्य गौण होता है और भौतिक उद्देश्य मुख्य होता है, परंतु अध्यात्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में भौतिक उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति गौण होती है और निर्जरा मुख्य होती है। भगवान ने कहा, साधक को धर्म केवल निर्जरा के लिए करना चाहिए। यश, कीर्ति, सम्मान, सुख, वैभव, समृद्धि आदि के लिए धर्म की आराधना करना मोक्ष मार्ग के अनुरूप नहीं है। उस समय अशुद्ध साधन के द्वारा भी शुद्ध साध्य की प्राप्ति मान्य थी। आचार्य भिक्षु ने कहा, साध्य के अनुरूप साधन होते हैं तभी साध्य की प्राप्ति होती है। जहाँ हमारा साध्य मोक्ष है तो उसके साधन भी उसके अनुरूप ही होने चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, यह मोक्ष मार्ग है। तो आचार्य श्री तुलसी ने कहा है, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। कोई व्यक्ति यदि हिंसा करता है उससे हिंसा के संस्कार को ही पोषण मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा का विकास करना चाहता है तो उसे अपनी प्रवृत्ति में, अपने चिंतन में, अपनी वाणी में, अपने कार्यों में, अपने भावों में हिंसा का आचरण करना होगा। उस समय दान मात्र को धर्म माना जाता था और ऐसा माना जाता था किसी भी प्रकार का दान करो उससे पुण्य का अर्जन होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, सामाजिक संदर्भ में परस्पर सहयोग रूप जो दान दिया जाता है उसका अपना महत्व है, परंतु मोक्ष मार्ग में सावध्य दान धर्म रूप में मान्य नहीं हो सकता है। उस युग में वैचारिक स्वतंत्रता का बहुत अधिक मूल्य नहीं था, परंतु वर्तमान युग में वैचारिक स्वतंत्रता का बहुत महत्व बढ़ गया है। अतः वर्तमान युग में परिभाषाएं भी बदली हैं, चिंतन भी बदला है। सामाजिक संदर्भ और आध्यात्मिक संदर्भ में कहीं भेद होता है तो कहीं अभेद भी होता है। दोनों की भूमिका भिन्न भिन्न है, परंतु कहीं कहीं अभिन्नता भी होती है, क्योंकि सामाजिक संदर्भ में मुख्य उद्देश्य है समाज का विकास करना, समाज का संरक्षण करना, सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा करना। वहीं मोक्ष मार्ग में मुख्य उद्देश्य है आत्मा का संरक्षण, आत्मा की शुद्धि को बढ़ाना, आत्मा की शुद्धता का संरक्षण करना। उस युग में स्त्री और पुरुष को भी समान नहीं माना जाता था। समाज में जाति के आधार पर श्रेष्ठता और निम्नता की बात होती थी, परंतु वर्तमान युग में मानवता का स्वर प्रखर हुआ है। इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य समान हैं। वर्तमान युग में जेल की जगह है सुधार गृह की आवाज प्रखर हो रही है। आज कहा जा रहा है मनोवैज्ञानिक तरीके से समझा बुझाकर व्यक्ति की अपराध की जो वृत्ति है उसमें सुधार किया जाए। अपराधियों के लिए दंड व्यवस्था की अपेक्षा सुधार की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। बहुत से राष्ट्र फांसी की सजा को अस्वीकार कर रहे हैं।
भगवान महावीर ने मोक्ष के संदर्भ में अहिंसा का सिद्धांत प्रदान किया। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा को सामाजिक संदर्भ में प्रायोगिक रूप दिया, राजनीति के संदर्भ में प्रामाणिक रूप दिया। यह अपने आप में आश्चर्यजनक। महात्मा गांधी लिखते हैं, यह तो कहीं नहीं लिखा है कि अहिंसावादी किसी मनुष्य का वध कर डाले, उसकी हिंसा कर दे। अहिंसक व्यक्ति का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। को बचाने के लिए दूसरे की हत्या करना अहिंसा का मार्ग नहीं है। अहिंसा का मार्ग तो यह है कि अहिंसक तरीके से समझा बुझाकर व्यक्ति की अपराध वृत्ति से मुक्त किया जाए। परंतु जहाँ व्यवहार जगत की बात है, हाँ, हिंसा को सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता है। भगवान महावीर ने भी कहा, गृहस्थ जो है वह अनावश्यक हिंसा का त्याग करे और आवश्यक हिंसा का विवेक करे। तत्व की प्ररूपणा सत्य के आधार पर, यथार्थ के आधार पर होती है। साधना करते समय व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर यथार्थ का स्पर्श करने का, सत्य का स्पर्श करने का प्रयत्न करता है। यदि हम यथार्थ की उपेक्षा कर देते हैं तब हमारी गति लक्ष्य से विपरीत दिशा में प्रारंभ हो जाती है। सैनिक और अपराधी में यही तो अंतर है। सैनिक का मुख्य प्रयोजन है राष्ट्र की रक्षा करना। गौण रूप से उसके लिए उपेक्षा होने पर हिंसक प्रयत्न भी करना पड़ता है। जबकि एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। वह येन केन प्रकारेण आतंक फैलाना चाहता है। राजनीति के क्षेत्र में पंडित नेहरू ने कहा कि हमें अधिकार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो कर्तव्य का पालन करता है तो अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अकरणीय कार्य से भी कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु एक सज्जन, सद्गृहस्थ, आदर्शवादी व्यक्ति के लिए अकरणीय कार्य के द्वारा कुछ भी प्राप्त करना मान्य नहीं होता है। अधिकार प्राप्ति के लिए जहाँ कर्तव्य का पालन किया जाता है, वहाँ धीरे धीरे नियम और मर्यादा के प्रति निष्ठा क्षीण होने लगती है। इसी प्रकार धर्म की आराधना आत्म शुद्धि के लिए होनी चाहिए। आत्म शुद्धि के उद्देश्य के साथ साथ यदि गौण रूप से भौतिक समस्या के निवारण अथवा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भी लक्ष्य रखा जाता है, उससे धर्म तेजस्वी बन जाता है। कम्युनिस्ट लोग जो हैं, जो साम्यवादी हैं, चाहते थे कि समाज में सर्वत्र साम्यवाद की स्थापना हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अशुद्ध साधनों का भी प्रयोग मान्य कर दिया। इस आधार पर साम्यवाद की आलोचना हुई, क्योंकि जहाँ हम समाज में शांति और समानता की स्थापना करना चाहते हैं, यह हिंसा के द्वारा प्राप्य नहीं है। यदि हमारा उद्देश्य सही है, साध्य सही है और साधन गलत हैं, तो वे हमारे साध्य को, हमारे उद्देश्य को भी दूषित कर देंगे अथवा उद्देश्य से विपरीत दिशा में मोड़ देंगे। साधन और साध्य का गहरा और अटूट संबंध है, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। दान एक परस्पर सहयोग की प्रवृत्ति है। सामाजिक जीवन में भी इसका अपना महत्व है और आध्यात्मिक जीवन, मोक्ष मार्ग में भी इसका अपना महत्व है। वर्तमान युग में अथवा अतीत में भी दान का मुख्य संबंध था धन का वितरण करना, धन का आदान प्रदान करना अथवा किसी को कोई वस्तु दे देना। परंतु दान वर्तमान बौद्धिक युग में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। अतीत में भी किया गया था, परंतु वर्तमान युग में नए विचारों को मान्यता प्राप्त हो रही है। वर्तमान युग में दान के स्थान पर सहयोग की चर्चा चल पड़ी है। दान का अर्थ है उदारता का भाव होना,
सहयोग करना, दूसरे की सेवा करना, सेवा का दान, धन का दान, ज्ञान का दान, श्रम का दान, प्रकार विभिन्न रूपों से व्यक्ति अपनी उदारता की भावना को अभिव्यक्त कर सकता है। अन्य जहाँ सामाजिक संदर्भ में परस्पर सहयोग के रूप में मान्य है, परंतु उसमें भी विवेक होना जरूरी है। तो व्यक्ति अपनी संतान को 10 रुपये भी देता है तो वह यह जानना चाहता है कि ये 10 रुपये किस उद्देश्य के लिए उसे चाहिए, परंतु एक भिखारी को और कहीं व्यक्ति क्या प्रयोजन जाने ही दान दे देता है। फिर उस दान के द्वारा कोई शराब पिए, ड्रग्स का सेवन करे अथवा कुछ भी करे, यह अविवेक है। दान में भी विवेक होना चाहिए। सामाजिक संदर्भ में भी यह देखना चाहिए कि जिसे दान दिया जा रहा है क्या वह दान लेने का पात्र है या नहीं है। पात्र और अपात्र का विवेक सामाजिक संदर्भ में भी होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में संयम और तप की मर्यादा के अंतर्गत दान ही आध्यात्मिक दान के रूप में, धर्म दान के रूप में मान्य है। श्रमणोपासक श्रमणों की उपासना करते हैं। अन्य गृहस्थ में भी साधु संतों के प्रति अनन्य भक्ति का भाव होता है, कि त्यागी जीवन के प्रति आदर की भावना होती है, कि का खाना पीना भी मर्यादित होता है, ये अकिंचन होते हैं। महान लक्ष्य के लिए, संयम के लक्ष्य के लिए अकिंचनता का जीवन जीते हैं। सहज ही उनको दान देने में एक गौरव की अनुभूति होती है। इस प्रकार से व्यक्ति उनके संयम में सहयोगी बनता है। आचार्य भिक्षु ने मोक्ष के संदर्भ में ही तत्व का प्रतिपादन किया। राजनीति और समाज की भूमिका में भिन्न भिन्न साध्य हो सकते हैं, भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु कोई भी उद्देश्य हो उसके साथ विवेक होना जरूरी है। वर्तमान युग उसी विवेक की भाषा में बोल रहा है। जो जैन दर्शन, तेरापंथ दर्शन के अनुरूप तथ्यों की घोषणा हो रही है।